श्रेयाद्यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। योगीश्वर याज्ञवल्क्य उनका विवाह हो जाता है और कात्यायनी नाम की उनकी पत्नी वो भी उनका अच्छा साथ निभाती है। उनको अपने पति पर अभिमान है, मेरा पति वह श्रेष्ठ है और वो ज्ञानी है, पुरुषार्थी है, अलग अलग क्षेत्रों में वो निपुण है और यह अभिमान होने के साथ साथ उसका समर्पण भी है। वह बड़ी प्रामाणिकता से अपना कर्म करती है और कर्म भी पति को साथ मिले। जैसा विवाह जिसके लिए किया जाता है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करने के लिए विवाह किया जाता है, साथ दिया जाता है। और याज्ञवल्क्य ने भी उसी के लिए ही विवाह किया था कि समाज में मुझे जो भी कार्य करना है उस कार्य के लिए पत्नी का होना जरूरी है, साथ होना जरूरी है। तो उन्होंने शादी की और वो कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वह युवानों में ज्यादा कार्य करते हैं। वह एक सुधारक है, क्रांतिकारक है और दृष्टा भी है। यानी सनातन धर्म में जो भी आज तक आया था उसमें जो भी उनको कचरा दिखाई दिया और वेदों के ऋचाओं का अर्थ उन्होंने एक नई धार उसको दे दी और नया अर्थ निकालकर, यानी वैसा उसका अर्थ ऐसा ही नहीं था, उन्होंने शास्त्रों का आधार लेकर वो अर्थ निकाला हुआ था और इसलिए बाकी दूसरे कोई बोल भी नहीं सकते थे कि इसका अर्थ ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार वे युवानों में कार्य करते करते प्रसिद्ध हो गए। जनक राजा और याज्ञवल्क्य की मुलाकात होती है और श्वेतकेतु आदि उनके जो मित्र हैं वो बैठे हुए होते हैं और उनमें जनक राजा आ जाते, उनका संवाद हो जाता है। पहले तो थोड़ी खिल्ली उड़ाते जनक राजा, लेकिन वो खिल्ली उड़ाने पर भी याज्ञवल्क्य और जनक राजा में संवाद होता है, वाद विवाद होता है। और उस संवाद के बाद फिर जनक राजा को भी पता चलता है, जो वैदेही जनक माने जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी है, विद्वान है और राजा है, और ऐसा होने पर भी वे उन बच्चों में अच्छा ही देखते हैं। और जो भी याज्ञवल्क्य ने वाद विवाद किया, संवाद किया, उसमें उसको शाबाशी दे दी। ये ऐसी विद्वत्ता, ऐसा ज्ञान होना चाहिए और वो उसको मानने लगे। याज्ञवल्क्य छोटा होने पर भी उसके सामने नतमस्तक हो गए जनक राजा। और जनक राजा के मन में याज्ञवल्क्य ने घर कर लिया। ये ऐसा विद्वान है, छोटा है, युवान है, फिर भी बहुत ही बढ़िया समझ रखता है, ज्ञान रखता है, ब्रह्मज्ञानी है, पारदर्शी है, दूरदर्शी है। तो इस प्रकार उन दोनों में संवाद होकर के जनक राजा निकल जाते हैं और वो अपना कार्य करते रहते हैं। उस समय जब भी यज्ञ करना होता है तो बड़े बड़े ऋषि हैं और ऋषियों की एक माला, उस समय ये जो भारतीय समाज था उसमें बहुत सारे ऋषि थे, आज भी ऐसे महापुरुष हैं। लेकिन उस समय ऋषियों की, ब्रह्म वेत्ताओं की, आत्मज्ञानियों की ऐसी हर क्षेत्र में वे बसे हुए थे। और जनक राजा के पिता, उनके मन में आया कि यज्ञ किया जाए,
एक महान यज्ञ किया जाए और उसमें सभी जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ ऋषि है, महर्षि है, उनको शामिल किया जाए। उसमें उस समय के यजुर्वेद के जो ज्ञाता माने जाते थे, वो वैशंपायन, वह यज्ञ के अध्वर्यु बन गए। और जो पैल मुनि थे, वे ऋग्वेद के ज्ञाता माने जाते थे और वे होता बन गए। और जो जैमिनी थे, जिनका विद्यापीठ, हर एक का एक विद्यापीठ समझो, और ऐसा विद्यापीठ जिसमें एक एक वेद की विचारधारा को संभालने के लिए पूरी टीम काम करती थी, ऐसे जैमिनी सामवेद पर काम कर रहे थे। वो उनके कुलपति थे और उनको उद्गाता बनाया गया यज्ञ का। और जो अथर्ववेद के ज्ञाता थे, सुमंत, उनको ब्रह्मा बनाया गया। ऐसे अध्वर्यु, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, वो महान यज्ञ के इतने सारे यानी दिग्गज उस काल के, वह सभी उस यज्ञ में शामिल हो गए। बाकी ऋषि वो भी शामिल हो गए, अपना अपना स्थान उनको दे दिया गया। याज्ञवल्क्य को भी बुलाया गया और वो भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन उसमें जो अध्वर्यु थे, होता, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों मुख्य थे और उनके गाइडेंस से, उनके मार्गदर्शन से यज्ञ हो रहा था। और इस प्रकार यज्ञ में सभी को शामिल किया गया। सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं और बाद में प्रायश्चित्त विधि होता है। प्रायश्चित्त यानी जो भी चूक, भूल, गलती हो जाए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ऐसी प्रार्थना सभी मिलकर करते हैं और यज्ञ का परिणाम तभी दिखाई देता है। लेकिन प्रायश्चित्त विधि होने पर भी यज्ञ का परिणाम दिखाई नहीं दिया तो सभी चिंतित होने लगे। स्वयं वैशंपायन, जो उस काल के महान ऋषि, वो केवल व्यक्ति नहीं, एक शक्ति थे, तो वह भी थोड़े चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। फिर से दोबारा जांच करवाई गई और प्रायश्चित्त विधि दोबारा किया गया। फिर भी यज्ञ का परिणाम तुरंत दिखाई देता था, वो भी दिखाई नहीं दिया। कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भूल चूक हो गई, ऐसा उनको लगा। तो सभी एक बार बैठ गए और चर्चा करने लगे, क्या होगा, कैसे भूल हो गई, क्या गलती हो गई। लेकिन ये सब होने पर भी कुछ गलती या तो कुछ भूल दिखाई देती नहीं थी। क्या हुआ? यज्ञ का परिणाम मिलना चाहिए, जो भी कार्य किया उसका परिणाम तो मिलना चाहिए। तो फिर सभी मिलकर, सभी को पता था कि याज्ञवल्क्य छोटा होने पर भी, युवान होने पर भी वह इसकी क्षमता रखता है, वह अध्वर्य होने की क्षमता रखता है। और सभी को पता भी था कि वैशंपायन के शिष्य याज्ञवल्क्य, उन्होंने, याज्ञवल्क्य जो भी थे, उन्होंने यजुर्वेद, जो कृष्ण यजुर्वेद था, वो वापस दे दिया था और एक नया यजुर्वेद निर्माण किया था। सूर्य भगवान की प्रेरणा से और माता सरस्वती की कृपा से उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद निर्माण किया था और शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनीय संहिता उन्होंने निर्माण की थी। तो इस प्रकार उनकी ख्याति थी और वो बड़े वेदवेत्ता थे, सभी वेद के वेत्ता थे। तो उनको बुलाया गया, सभी ने मिलकर उनका नाम तय किया गया और वो यश यज्ञ का समापन करे, समारोह करे। और इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उनकी विनती सुनकर, और फिर वैशंपायन जी आए, वो खुद आए और उन्होंने भी कहा कि तू इस यज्ञ को पूरा कर ले। तो फिर से याज्ञवल्क्य ने पूरा भूलकर उनको नमस्कार किया और यज्ञ करने के लिए बैठ गए और उन्होंने यज्ञ करवाया, प्रायश्चित्त विधि करवाया। तो यज्ञ का परिणाम भी दिखने लगा, सभी में वाह वाह हो गई, सभी को
ऐसा लगा कि अरे वाह, जो काम इतने सारे ऋषि नहीं कर सके याज्ञवल्क्य ने करके दिखाया, और उनकी और प्रसिद्धि बढ़ गई। यानी यज्ञ पूरा हुआ, ये एक बात, यानी किधर गलती थी वो समझ में नहीं आता था। ये वैशंपायन जी को चुभा, और दूसरी बात उनकी कीर्ति और फैली, उनका ही नाम सब लेने लगे। ये भी एक शूल उनके मन में आया। तो बाकी अध्वर्यु को सभी को दक्षिणा दे दी गई, और अध्वर्यु की दक्षिणा बाकी थी, दक्षिणा देना। तो किसको दिया जाए, इस पर थोड़ा वाद विवाद होने लगा। अध्वर्यु वैशंपायन थे, लेकिन समापन किया याज्ञवल्क्य ने। तो सभी में वो संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, और उसमें से फिर ये प्रश्न सभी ने उठाया। और उधर जो कुछ ऐसे ऋषि थे, उन्होंने कहा कि ये शुरुआत की वैशंपायन जी ने, और उसका अंत किया, समापन किया याज्ञवल्क्य जी ने। तो आधा आधा बांट दिया जाए, जो दक्षिणा है वो आधी किसको दी जाए, वैशंपायन जी को दी जाए, और आधी याज्ञवल्क्य को दी जाए। इस पर सभी सहमत हो गए, और दक्षिणा 2 विभागों में बांटी गई अध्वर्यु की। तो इस प्रकार ये दक्षिणा मिलने के बाद और प्रसिद्धि हो गई, क्योंकि अध्वर्यु बनने की ताकत, क्षमता बहुत ही कम ऋषियों में होती है। उसमें से एक वैशंपायन जी थे, और दूसरे फिर याज्ञवल्क्य बन गए। तो इस प्रकार उन्होंने यज्ञ पूरा किया, और उसका फल भी मिल गया। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। दूसरी ओर हस्तिनापुर में, यानी इधर मिथिला नगरी, और दूसरा जो राज्य था, उसमें से जो सुप्रिय राजा था, शाकल्य मुनि को जो मदद रूप ऐसे तपोवन चलाने में सहायभूत होता था, वो सुप्रिय राजा याज्ञवल्क्य का भक्त बन गया, और बहुत सारा धन देने को सोचा कि याज्ञवल्क्य को धन दिया जाए, लेकिन याज्ञवल्क्य ने लिया नहीं। और उधर हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर यानी पांडवों की राजधानी, हस्तिनापुर में जन्मेजय राजा थे उस समय, और जन्मेजय राजा ने एक यज्ञ करने का सोचा। और यज्ञ करते समय आज तक वो बुलाते थे वैशंपायन जी को अध्वर्यु बना करके, लेकिन इस समय वो पहले इतिहास अभी हुआ, वो जन्मेजय ने जाना हुआ। उन्होंने क्या कहा, वैशंपायन जी को भी कहा कि अभी आप अध्वर्यु नहीं होंगे, याज्ञवल्क्य अध्वर्यु होंगे इस यज्ञ के, और उनके लीडरशिप में ये यज्ञ किया जाएगा। उनको अच्छा नहीं लगा वैशंपायन जी को। अभी वैशंपायन जी को अयोग्य ठहराना ये हमारी ताकत नहीं है, हम छोटे बुद्धि के हैं, लेकिन जो भी कहानी हुई उसको हम देख रहे। तो वैशंपायन जी को अच्छा नहीं लगा कि आज तक मैं अध्वर्यु होता रहा, और जो भी यज्ञ होता था भारतवर्ष में उसका अध्वर्यु मैं होता था, और अभी ये जन्मेजय याज्ञवल्क्य को कर रहे हैं, और वो तो सनातन धर्म को डुबाने वाला है, वह अपने आप को सुधारक मानता है, और मेरे जैसा पढ़ा हुआ और ये कल का बच्चा ये कैसा अध्वर्यु बनेगा, ऐसा वैशंपायन जी को लगा। लेकिन जन्मेजय ने तय किया हुआ था, वो भी, उसकी भी ताकत बहुत थी, यानी वो राजा था और फिर भी विद्वान था, और उन्होंने आग्रह रखा कि ये जो यज्ञ है वो याज्ञवल्क्य ही करेगा। और वैशंपायन जी ने फिर ऐसा, जनमानस में उनका स्थान इतना बड़ा था, धर्म के नाम पर उन्होंने सभी को, ब्राह्मण वर्ग को बता दिया कि इनके यज्ञ में कोई जाना नहीं। सभी ब्राह्मणों में बता दिया, ब्राह्मणों में उनका वर्चस्व था वैशंपायन जी का। तो ब्राह्मण नहीं गए, याज्ञवल्क्य को भी थोड़ा बुरा लगा, और उन्होंने बुलवाया, सभी ब्राह्मणों को बुलवाया, ऋषियों को बुलवाया, लेकिन वो नहीं आए। फिर उन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी। जो नई पीढ़ी थी ब्राह्मण वर्ग की,
उनको इकट्ठा किया, उनको पाठ दे दिए, हर एक यज्ञ का कैसा कर्म किया जाता है, कैसा कर्मकांड किया जाता है, ये सभी को बताया, उसका हेतु बताया, यज्ञ क्या होता है ये बताया, और यज्ञ के पीछे ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ होता है ये भी बताया। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यानी सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, सभी कर्मों में ज्ञान यज्ञ ये श्रेष्ठ होता है, और ज्ञान पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है ये समझ करके करना चाहिए, और सभी को वैसा तैयार किया, नई पीढ़ी को तैयार किया। और सभी कर्म, अखिल जो कर्म है दुनिया के, उसमें ज्ञाने परिसमाप्य थे, वो बिना समझ के, जैसे ज्ञानम भार क्रिया विना, वैसे समझ बूझ कर याज्ञवल्क्य सभी कर्म करते थे। और कर्मकांड में जो भी कचरा घुसा हुआ था, कर्मकांड की जरूरत होती है, लेकिन केवल कर्मकांड बन जाए तो वो अच्छा नहीं होता। तो उसमें फिर जो भी ब्राह्मण कर्मकांड कर रहे थे, उसमें फिर जो भी आधुनिकता लानी थी, या तो जो भी अर्थ समझकर उसमें नाविन्यता लानी थी, वो याज्ञवल्क्य ने लाई, और वो यज्ञ का समापन भी किया, पूरा किया, बहुत ही अच्छी तरह से यज्ञ समापन किया, उसका फल भी मिला। तो जन्मेजय ने जो यज्ञ किया उसका विरोध करने पर भी याज्ञवल्क्य ने वो यज्ञ पूरा किया, और ये यज्ञ पूरा होने पर सभी आश्चर्यचकित रह गए, सभी ऋषि ब्राह्मण वर्ग। लेकिन ये जो याज्ञवल्क्य थे, योगीश्वर याज्ञवल्क्य, उन्होंने यज्ञ पूरा करने के बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। पूरे भारतवर्ष में जो भी श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे, उसमें हस्तिनापुर में और इधर मिथिला में सभी लोग वो मानने लगे याज्ञवल्क्य को, और उनकी श्रेष्ठता को मानते हुए सभी ने उनका प्रभाव मान लिया। ये ऐसे योगीश्वर याज्ञवल्क्य फिर भी ये सब होने के बावजूद भी अपने कार्य में जुड़ गए। उन्होंने एक आश्रम स्थापन किया, और आश्रम स्थापन करने के साथ साथ जनक राजा के एक मित्र थे, अमात्य, अमात्य थे, यानी प्रधानमंत्री जनक राजा के राज्य के, उनकी मैत्री बढ़ गई। वो भी ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, और जनक राजा भी आते थे, अमात्य भी आते थे, और अमात्य का आना जाना ज्यादा रहा। और अमात्य भी जैसे कोई भी अपने स्वभाव का कोई मिलता है तो उसके साथ रहने का आनंद एक और होता है। समानशीले व्यसनेषु सख्यम। तो अमात्य और जो याज्ञवल्क्य थे उनमें और मैत्री बढ़ गई, याज्ञवल्क्य का भी आना जाना ज्यादा हो गया, और उनको आनंद आता था आने जाने में भी। और अमात्य की एक बेटी थी, उनका नाम था मैत्रेयी। और मैत्रेयी जब अमात्य और याज्ञवल्क्य तथा जनक राजा में संवाद होता था, कुछ वाद विवाद होता था, तो मैत्रेयी सुनती थी, और उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो छोटी थी, युवान होने की राह पर थी, और वो सब सुनते थे। सुनते सुनते उनको इतनी उसमें ये लग गई, चाहत लग गई, और वो जब भी वो चर्चा चलती तो वो साथ में बैठ जाती। एक बार वो उनके आश्रम में चली गई, याज्ञवल्क्य के आश्रम में। उधर याज्ञवल्क्य बाहर गए थे, तो इधर कौन था, फिर कात्यायनी थी। कात्यायनी को मिले। कात्यायनी को मिलने के बाद आप जैसी समर्पित पत्नी, और आपका जो कार्य है वो भी महान, जैसे याज्ञवल्क्य वैसे आप भी उनको साथ देते तो आप भी महान है। तो ये गौरव सुनकर उनको भी अच्छा लगा, और वो दोनों की मैत्री हो गई, कात्यायन और मैत्रेयी की मैत्री हो गई। फिर आगे क्या होता है, आगे भी याज्ञवल्क्य ने बहुत सारा कार्य किया है। यानी जो अच्छा कार्य करता है, बुद्धि से कार्य करता है, बुद्धि से उठाकर समझकर कार्य को आगे बढ़ाता है, उसके लिए विरोध भी होता है, और विरोध के बावजूद भी वो अपना कार्य करते रहे। जनमानस में उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो आगे आगे क्या होता है वो हम कहानी में सुनेंगे।
बहुत ही अच्छी कहानी है और थोड़ा दिमाग चलाकर सुनने के लिए भी वो बड़ी अच्छी कहानी है। यानी हमारा भी दिमाग चलना चाहिए। किसका हम सुन रहे हैं? तो फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उनका हम चरित्र सुन रहे हैं। उनके जैसे महर्षि को, याज्ञवल्क्य को नमस्कार कर।